हेलो एवरीवन। पीसीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो हम लोग एडिटेरिया करंट अफेयर का जो 900 एमसीक्यू है उसका प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। अब तक हमने प्रैक्टिस सेट 4 तक देख रखा है। तो आज प्रैक्टिस सेट 5 देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉन बाइनरी एआई चिप। तो वर्ल्ड का पहला नॉन बाइनरी एआई चिप किस कंट्री ने लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा आपको चाइना। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, इंडिया हैज़ इंडेड ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी फॉर विच कंट्री। इंडिया ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी किस कंट्री के साथ इन किया है अभी हाल ही में? तो ये बांग्लादेश के साथ किया है। याद रखेंगे। और अगर वीडियो आपको स्लो लगे तो 1.5 स्पीड में भी देख सकते हो, ताकि आपका टाइम बच सके। और लास्ट में इसमें क्या करते हैं कि 2 मिनट में जो है सारा रिवाइज कर लेते हैं इसके बाद। जैसे प्रीवियस सेट में भी देखोगे तो अगर टाइम लास्ट में एग्ज़ाम के टाइम ऐसा होता है कि रिवाइज करना ज़रूरी रहता है, तो वो वीडियो के जस्ट लास्ट में जाओगे 2 से 3 मिनट में, तो ये सारा जितना कवर करेंगे वो रिवाइज हो जाएगा वहाँ पे। तो उस तरह से कर सकते हो अगर टाइम बचाना हो तो। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चोलिस्तान डेजर्ट। ठीक है, तो इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट क्या करेक्ट बताना है। चलो स्टेटमेंट 1 देखते हैं। चोलिस्तान डेजर्ट इज लोकेटेड इन पाकिस्तान एंड वाज इन न्यूज़ ड्यू टू सस्पेंडेड कैनाल प्रोजेक्ट। तो ये स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, द डेजर्ट was historically irrigated by the Hakara river, which changed its course around 600 BC। तो ये भी सही है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चोलिस्तान डेजर्ट जो है रेतों की भूमि कहा जाता है इसे। और जो हकरा रिवर है उसको नेम दिया गया है, घग्गर रिवर जो है पाकिस्तान में, उसे ही हकरा रिवर का नेम दिया गया है। याद रखोगे इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। तो ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? तो ये तिरुवनंतपुरम में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट एडू सिटी विल बी बिल्ट विच विल होस्ट ऑफशोर कैंपसेस ऑफ ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़। तो किस सिटी में किया जा रहा है ये? नवी मुंबई में। ठीक है, इंडिया का पहला ईडू सिटी जो है बिल्ट होगा नवी मुंबई में। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जेनेटिक रिसोर्स रिपोर्ट। तो जेनेटिक रिसोर्स रिपोर्ट 2025 है, तो इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। चलो इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला, 60% ऑफ द वर्ल्ड्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन 9 क्रॉप्स। करेक्ट है। 85% ऑफ इंडियाज लोकल क्रॉप्स आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। तो ये गलत है, 85% नहीं है, 90% है। तो ओनली स्टेटमेंट 2 जो है हमारा इनकरेक्ट है, पहला करेक्ट है। और इसमें याद रखेंगे 26% जो है लोकल लाइव स्टॉक ब्रीड्स जो है रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन पे है। लाइव स्टॉक में पूछा जाता है तो 26% रिस्क पे है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इन विच कंट्रीज ऑपरेशन ब्रह्मा स्टार्टेड टू डिलीवर रेस्क्यू एंड रिलीफ मटेरियल ड्यू टू अर्थक्वेक। तो किस कंट्री में हुआ था ऑपरेशन ब्रह्मा? तो ये म्यांमार में हुआ था। किस लिए हुआ था? रेस्क्यू और रिलीफ मटेरियल देने के लिए अर्थक्वेक्स के वजह से। इतना याद रखोगे, म्यांमार में ऑपरेशन ब्रह्मा हुआ था लॉन्च। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू समग्र शिक्षा अभियान। इसमें बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। पहला देखते हैं, रुपीज़ 45,830.21 हैज़ बीन एलोकेटेड अंडर द समग्र शिक्षा अभियान 24-25। ये बिल्कुल करेक्ट है। इट कवर स्कूल एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू हायर सेकेंडरी लेवल। ये भी सही है। मध्य प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा आर येट टू रिसीव देयर सेंट्रल शेयर।
ये गलत है। यहाँ पे जो है केरला, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, इन दोनों का शेयर रोका गया था क्योंकि इन्होंने जो पीएम श्री स्कीम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, उसके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन नहीं किया था इन्होंने। तो बाद में एक कमेटी गठित किया गया तो उन्होंने बताया कि ये चीज़ वैलिड नहीं है कि उस पर साइन नहीं किया गया तो पैसा रोका जाए, तो उसको फिर अर्जेंट बेसिस पे फंड रिलीज किया गया। तो उसी पे ये क्वेश्चन था। तो ये तीनों स्टेट नहीं है, कर्नाटका, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, तो ये तो याद रखेंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ओनली 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हु बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन टू होल्ड द पोस्ट ऑफ 7th कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल। तो क्या हो जाएगा इसका, श्रीली बोच वेन है ये, श्रीली बोच वेन। ये क्या बनी है, फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन है। वो कौन सा पोस्ट होल्ड की है, 7th कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल का। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। रिसेंटली वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक पावर्ड शिप, 130-meter बेहेमोथ कैब capable of carrying 2100 passengers has been unveiled. It is built by which of the following companies? तो किस कंपनी के द्वारा ये लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक पावर शिप बनाया गया है। तो याद रखेंगे इनकैट, ये जो है कंपनी है इनकैट, उसके द्वारा बनाया गया वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक पावर्ड शिप है ये। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विच स्टेट इन इंडिया बिकम द फर्स्ट टू अचीव फुल डिजिटल लिटरेसी। तो फुल डिजिटल लिटरेसी अचीव करने वाला फर्स्ट स्टेट कौन बन गया है, ये केरला बना है। क्वेश्चन नंबर 12 है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज। तो आर्क ब्रिज के बारे में बताना है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है द ब्रिज जो है इसका हाइट 459 मीटर है फ्रॉम द रिवर बैंक ऑफ वकाला विलेज इन रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो ये 459 नहीं होगा, 359 है। और चेनाब रिवर पे है, इतना तो पता ही होगा, रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में है। ये 2 किलोमीटर नहीं है, 1.3 किलोमीटर लॉन्ग है। कितना याद रखोगे, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा क्योंकि 1 और 2 दोनों इनकरेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। विच विल बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिटी टू रन कम्प्लीटली ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। तो कौन सा हो जाएगा इसका, ये अमरावती है। अमरावती जो वर्ल्ड का पहला सिटी बना है, ये रिन्यूएबल एनर्जी पे कम्प्लीटली रन करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025। इसमें क्या बताना है, ट्रू बताना है। देखते हैं। शिंगुआ एंड पेकिंग यूनिवर्सिटीज ऑफ चाइना आर रैंक फर्स्ट, ये सही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस गॉट द टॉप रैंक एंड वाज रैंक 48th इन एशिया, गलत है। अन्ना यूनिवर्सिटी रैंक 111th एंड आईटी इंदौर रैंक 131st, तो ये सही है हमारा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। इसमें याद रखोगे 48 नहीं है, 38 रैंक है। ठीक है, आईआईएससी बेंगलोर ही है टॉप पे, बट रैंक जो है इसका 38 है। सेकंड रैंक अन्ना यूनिवर्सिटी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स सिम्बोलाइजेज द असमीज न्यू ईयर। तो असम का न्यू ईयर कौन सा फेस्टिवल सिम्बोलाइज करता है। इसमें जो है आंसर हो जाएगा इसका रोंगाली बिहू। ठीक है, रोंगाली बिहू को बोहाग बिहू भी कहते हैं, इसमें ध्यान रखोगे। रुटेडिया में इसका आंसर डी दिया है, जबकि आंसर होगा रोंगाली बिहू। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विच इज़ द इंडियन स्टेट दैट हैज़ लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट एआई स्कूल। तो ये केरला है हमारा। क्वेश्चन नंबर 17। इन अप्रैल 25
द पैसेक्स वार एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन नेवी एंड नेवी ऑफ विच कंट्री वाज कंडक्टेड इन द गल्फ ऑफ एडन। तो पैसेक्स एक्सरसाइज जो हुआ था इंडियन नेवी और किसके बीच में हुआ था, न्यूजीलैंड नेवी के बीच में हुआ था, गल्फ ऑफ एडन में कंडक्ट किया गया था ये, इतना याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन to win a medal in the men's 25-meter rapid fire pistol competition of the ISSF World Cup held recently in ब्यूनोस एयरीज। ये कौन है, ये है विजय वीर सिद्धू, फर्स्ट इंडियन है टू विन मेडल इन मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल, याद रखना है। ये आईएसएसएफ वर्ल्ड कप कहाँ हेल्ड हुआ था, तो ब्यूनोस एयरीज में। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, हु वाज अवॉर्डेड द वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर फॉर 2025। तो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 किसे अवार्ड किया गया है, समर अबू इलॉफ को। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर समर अबू इलॉफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु वाज अवार्डेड द नेशनल यूथ अवार्ड ऑन अप्रैल 3 2025 फॉर ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इन इंडिया। ये किसे दिया गया है, आकाश श्रॉफ को दिया गया है नेशनल यूथ अवार्ड। 21 का है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अ प्रोजेक्ट कॉल्ड वाटर हाईवे टू ओवरकम द सेवर वाटर क्राइसिस। ये कौन सी कंट्री है ये मोरक्को है, ठीक है। क्या किया है, लॉन्च किया एक प्रोजेक्ट वाटर हाईवे के नाम से, ये सेवर वाटर क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए, तो याद रखेंगे मोरक्को। 22 नंबर क्वेश्चन है, इन विच सिटी ऑफ द वर्ल्ड द ह्यूमन रोबोट हाफ मैराथन ऑर्गेनाइज। कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है ये बीजिंग में ऑर्गेनाइज हुआ है। 23 का, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज। इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसमें देखते हैं इसका ऑप्शन, इट विल बी बिल्ट इन मैसूर कर्नाटका, ये गलत है। ये जो है अमरावती में बनाया जा रहा है, अमरावती आंध्र प्रदेश में, ठीक है। नहीं याद रखोगे, इट इज़ डेवलप्ड बाय इन्फोसिस, ये भी गलत है। ये जो वहाँ की गवर्नमेंट है और IBM एंड TCS तीनों मिलके इसे डेवलप कर रहे हैं। तो हमारा ट्रू स्टेटमेंट पूछा था, तो इसमें से कोई भी ट्रू नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो 24 नंबर क्वेश्चन, विच इंडियन बॉक्सर हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 70 kg कैटेगरी इन द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप हेल्ड इन ब्राज़ील। तो इतना याद रखो कि वर्ल्ड बॉक्सिंग कप कहाँ हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था। तो इंडियन बॉक्सर ने गोल्ड मेडल जीता था, तो वो कौन थे, तो हितेश गुलिया थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, याद रखोगे। फिर है 25, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू निसार मिशन। तो निसार मिशन के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है उसमें से, इसमें फॉल्स बताना है। देखते हैं पहला स्टेटमेंट, नासा एंड इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार इज एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ये बिल्कुल करेक्ट है। इट विल लॉन्च इन अगस्त 2026, नहीं ये 2025 में ही होगा, और जुलाई 30 इसका डेट था, ठीक है। लॉन्च बाय PSLV नहीं है, ये GSLV F-16 से लॉन्च किया गया था, इतना याद रखोगे। तो हमारा कौन कौन सा करेक्ट है, 2 और 3 इनकरेक्ट, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 26 है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी लॉन्च्ड इन द टॉप 10 रिचेस्ट वुमेन इन हुरून ग्लोबल लिस्ट 2025। तो वुमेन पूछा है कौन से टॉप लिस्ट में है, तो ये रोशनी नाडर जो है हुरून ग्लोबल लिस्ट में टॉप लिस्ट पे है, टॉप 10 रिचेस्ट वुमेन में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू विजडन क्रिकेट अवार्ड। इसमें बताना है कौन सा फॉल्स है। चलो देखते हैं, लीडिंग मेल क्रिकेटर इन द वर्ल्ड सुमन गिल, लीडिंग फीमेल क्रिकेटर इन द वर्ल्ड लिस पेरी, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव।
तो इसमें फॉल्स पूछा है, हमारा तीनों जो है फॉल्स है, इनकरेक्ट। करेक्ट देखो क्या है, जसप्रीत बुमराह जो है, जसप्रीत बुमराह लीडिंग मेल क्रिकेटर है। लीडिंग फीमेल क्रिकेटर स्मृति मंदाना है। ठीक है। थर्ड है T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये आपको कमेंट में बताना है चेक करके। हमारा ऑप्शन हो गया डी, ऑल ऑफ दिस आर इनकरेक्ट। बता दिया, लीडिंग क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह और फीमेल क्रिकेटर स्मृति मंदाना। चलो 28 का है, टी सील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो किस स्टेट में इनॉग्रेट किया गया? तेलंगाना में। 29 का है, अंडर इंडिया यूनाइटेड किंगडम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडियन वर्कर्स टेम्पोरली इन यूके आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम प्लेइंग सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन फॉर अप टू हाउ मेनी ईयर्स। कितने साल के लिए एग्जाम्प्ट किया है ये? 3 साल के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, विच स्टेट हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड हीट वेव एंड सन स्ट्रोक एज स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर। तो किस स्टेट ने किया है ये? तमिलनाडु ने किया है। क्वेश्चन नंबर 31, अकॉर्डिंग टू हेनली एंड पार्टनर वेल्थ रिपोर्ट 2025 विच इंटरनेशनल सिटी इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये मोनाको है, मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड। 32 है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट। तो किसे अवार्ड मिला ये? पायल कपाडिया, याद रखेंगे पायल कपाडिया। 33 है, विच प्लेयर बिकम द विनर ऑफ द ऑरेंज कैप इन IPL 2025। ऑरेंज कैप विनर कौन थे इसमें? साई सुदर्शन ऑरेंज कैप विनर थे। चलिए, इसमें याद रखिएगा, अगर ऑरेंज कैप पूछा है तो साई सुदर्शन। पर्पल कैप पूछा रहा था तो पर्पल कैप में किसे मिला है? प्रसिद्ध कृष्णा को मिला था। ठीक है, मोस्ट विकेट के लिए। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ये मुंबई से सूर्य कुमार यादव को मिला है, इतना याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड डेथ पेनाल्टी फॉर ड्रग स्मगलर्स। कौन सा स्टेट बन गया ये हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, इतना याद रखोगे। पंजाब के साथ कंफ्यूज नहीं होना है, पंजाब रिकमेंड किया था बट फर्स्ट स्टेट जो बना है वो डेथ पेनाल्टी हिमाचल प्रदेश लागू किया है। 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड द स्टेट्स फर्स्ट साइंटिफिक कोल माइनिंग ब्लॉक सैरिन, क्या है भाई ये, सैरिंगखम ए। तो 35 का हमारा आंसर हो जाएगा मेघालय। इनॉग्रेट किया स्टेट का पहला साइंटिफिक कोल माइनिंग ब्लॉक, मेघालय। विच स्टेट इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू इस्टेब्लिश अ सीनियर सिटीजन्स कमीशन। सीनियर सिटीजन कमीशन कौन सा स्टेट इस्टेब्लिश किया है? तो केरला स्टेट किया ये। 37 नंबर क्वेश्चन है, एन एग्रीमेंट हैज बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री फॉर कोऑपरेशन इन फील्ड ऑफ वाटर सैनिटेशन हाइजीन एंड वेस्ट मैनेजमेंट। तो किस कंट्री के साथ किया गया है ये? इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका, भूटान, म्यांमार। सोचो तीनों में से कौन होगा, सोचते रहिए, तीनों में से कोई नहीं है, ये नेपाल है। ठीक है, वास जो स्कीम था वाटर सैनिटेशन हाइजीन वाला जो था, इतना याद रखना है, नेपाल है। उसके साथ में MOU साइन किया इंडिया ने। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट। तो क्या ट्रेंड है बताना है इसमें, करेक्ट कौन सा है वो बताएंगे। चलिए देखते हैं, द रिपोर्ट इज पब्लिश्ड एनुअली बाय द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी, करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, इन 2024 इंडिया वाज द थर्ड हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडर ग्लोबली। थर्ड नहीं है, ये फोर्थ है, सॉरी ये फोर्थ नहीं होगा,
था, ठीक है। और इससे पहले कौन है? यूएस है, चाइना है, रसिया है, जर्मनी है, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे मिलिट्री स्पेंडर में कौन है? इंडिया है। तो हमारा करेक्ट पूछा है, तो ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट है हमारा। चलिए 39 का कुछ देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर मेंशन्ड इन द यूनियन बजट 2025-2026। इसमें पूछा गया इनकरेक्ट बताना है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में दिया गया है बजट में, तो क्या दिया गया था उसके बारे में देखते हैं। चलिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में देखते हैं। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर आर एडवांस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर विद अ कैपेसिटी ऑफ अप टू 500 मेगावाट। ये गलत है, 500 नहीं होगा, 300 मेगावाट है, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज़ कॉम्पैक्ट फैक्ट्री बिल्ट एंड ट्रांसपोर्टेबल रिएक्टर होगा। तो ये कॉम्पैक्ट होगा, वो छोटा सा होगा और इसे कहीं पे भी ले जा सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं और वहाँ पे फैक्ट्री में बिल्ट कर सकते हैं, उसको असेंबल कर सकते हैं। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट है इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी मिशन एम्स टू डेवलप एंड डिप्लॉय एटलीस्ट 5 इंडिजिनसली डिजाइंड SMRs स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बाई 2035। 2035 नहीं है, ये 2033 है, 2033 तक। तो पूछा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है, तो 1 और 3 जो है हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है विच कंट्री प्रिपेयर द फर्स्ट कंप्लीट मैप ऑफ द ह्यूमन जीनोम द प्रोजेक्ट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो कौन सा कंट्री है ये? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। 41 विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनवील्ड द फर्स्ट रेलवे स्टेशन यूजिंग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। तो फर्स्ट रेलवे स्टेशन कौन है यूजिंग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के तहत बनाया है, ये अनवील किया है? तो ये आपको हो जाएगा जापान। 42 नंबर क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ इनॉग्रेटेड गरिया एंड बोरसो बोरोन उत्सव 2025। तो गरिया एंड बोरसो बोरोन उत्सव 2025 किस स्टेट का है? तो ये आपको त्रिपुरा का है। Who created history by making his IPL debut at the youngest age 14 years and also become 10th player to make his IPL debut by hitting a six। तो ये है वैभव सूर्यवंशी। 44th क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। चलो स्टेटमेंट 1 है मीडियम रेंज स्मॉल सरफेस टू एयर मिसाइल जो है वह जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडियाज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO एंड इजराइल स्पेस इंडस्ट्रीज। ये बिल्कुल सही है। द मिसाइल सिस्टम इज डिजाइन टू इंटरसेप्ट एरियल थ्रेट सच एज मिसाइल्स एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स। तो इसमें जो है दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है। तो करेक्ट पूछा गया इसमें कौन सा है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है एशियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी पंबन ब्रिज was inaugurated by Indian Prime Minister on 6 April 2025. What is the length of this bridge? तो पंबन ब्रिज का लेंथ क्या है? 2.08 किलोमीटर है, ठीक है। 46 में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो इसमें पूछा गया नॉट करेक्ट। चलिए तो ऑप्शन देखते हैं इसका। दिस प्रोग्राम आज स्टार्टेड इन 2022। तो ये गलत है, ये अप्रैल 2023 में हुआ था। और जो पहला विलेज था जहाँ से इनोग्रेट हुआ था ये कीब्यूती विलेज था, यहाँ पे लिख देता हूँ, कीब्यूती विलेज था, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? बॉर्डर विलेज हिस्टोरिकली एंड इंक्लूसिव बनाना है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 हैज़ बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम 24-25 टू 28-29, ये भी सही है। नोडल मिनिस्ट्री दिया गया है, डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं है, ये होम मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर होगा, इतना याद रखो। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 4 जो है इनकरेक्ट है। 47 नंबर क्वेश्चन है वेयर वो हैज़ इंडियाज लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल बीन इनॉग्रेटेड।
तो ये कहाँ इनॉग्रेट हुआ है? मुंबई में। 48 का देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना। तो इसमें बताना है कौन सा करेक्ट है। देखो, द स्कीम लॉन्च्ड बाय द बिहार स्टेट गवर्नमेंट, सही है। इट एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स इन द स्टेट। ये बोथ हमारा जो है करेक्ट है। 49 नंबर क्वेश्चन है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र इंस्टॉल्ड कंट्रीज फर्स्ट ट्रेन एटीएम इन विच ट्रेन। तो ट्रेन एटीएम किया है महाराष्ट्र ने, तो पूछा गया है कौन सा, विच ट्रेन में, किस ट्रेन में है? ये मुंबई मैन में मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, रिसेंटली इंडियन प्लेयर वंदना कटारिया announced her retirement from her international career. She is related to which sport? तो वंदना कटारिया जो है हॉकी से रिलेटेड है। चलिए, आज का हमारा यहाँ पे था। एक बार जो है इसे हम जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। चलो देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इंडियन प्लेयर वंदना कटारिया के बारे में पूछा गया था। तो रिटायरमेंट लिया है इन्होंने इंटरनेशनल करियर से। तो किस स्पोर्ट से? ये हॉकी से है वंदना कटारिया। फिर से बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो एटीएम ले आया था तो मनमाड पंचवती एक्सप्रेस में था। यहाँ पे विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना पूछा गया था, बिहार स्टेट ने गवर्नमेंट ने लॉन्च किया इसे। और ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर इन द स्टेट। फिर से था, इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल कहाँ इनॉग्रेट किया है? मुंबई में किया गया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से था क्वेश्चन, ये 2023 में किया गया था लॉन्च बॉर्डर विलेज के लिए। और सेकंड आपको 24-25 से 28-29 कर दिया गया उसका टाइम पीरियड बढ़ाकर। मिनिस्ट्री होम अफेयर जो नोडल मिनिस्ट्री है इसकी। एक एशियन वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी पम्बन ब्रिज जो है कितने किलोमीटर का है? 2.8 किलोमीटर का है। कब लॉन्च किया गया? 6 अप्रैल 2025 को। फिर से देखिए, यहाँ पे एग्रीमेंट किया गया था इंडिया और किसके बीच में? वास जो बताया था मैंने, वाटर सैनिटेशन हाइजीन, नेपाल के साथ। ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर क्या था? तो सीपरी रिलीज करती है इसे। और मिलिट्री एक्सपेंडर में इंडिया का रैंक 5th था। फिर से स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में हमने देखा था, 300 मेगावाट था इसका कैपेसिटी, और इसे बिल्ड कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट करके। और ये जो है 5 इंडिजिनसली डिजाइंड एसएमआर का मिशन रखा गया है 2033 तक। फर्स्ट कंप्लीट मैप ऑफ ह्यूमन जीनोम जो है यूएसए ने लॉन्च किया है। उसके बाद फर्स्ट रेलवे स्टेट यूजिंग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, तो कहाँ का? ये कंट्री जापान का है। गड़िया एंड बोरसो बोरोन उत्सव कहाँ का है? त्रिपुरा का है। आईपीएल डेब्यू यंगेस्ट वैभव सूर्यवंशी थे। उसके बाद एयर मिसाइल जो देखा था हमने, तो डीआरडीओ बनाती है इसे। और किसके? डिजाइन टू इंटरसेप्ट एरियल थ्रेट सच एज मिसाइल एयरक्राफ्ट। ये दोनों सही था। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश सीनियर सिटीजन कमीशन, तो किसने किया? केरला ने किया है सीनियर सिटीजन कमीशन, केरला। कोल माइनिंग ब्लॉक सैरिंगकम ए कहाँ का था? मेघालय का था। स्टेट का पहला साइंटिफिक कोल माइनिंग ब्लॉक है ये। फिर से ड्रग स्मगलर के लिए फर्स्ट स्टेट बना है हिमाचल प्रदेश। ऑरेंज कैप किसे मिला है? साई सुदर्शन को। पर्पल प्रसिद्धि कृष्णा। फ्रेंच गवर्नमेंट क्या था इसमें? प्रेस्टिजियस ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर मिला है फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा। तो हु हैज़ बीन अवार्डेड किसे मिला? पायल कपाडिया को मिला है। पायल कपाडिया याद रखेंगे। हेनले एंड पार्टनर वेल्थ रिपोर्ट मोनाको को मिला है एक्सपेंसिव मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड। फिर से सन स्ट्रोक एंड स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर को ऑफिशियली डिक्लेयर किया हीट वेव। ये सब स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर किया है हीट वेव और सन स्ट्रोक को, तो तमिलनाडु की है। नेक्स्ट है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो था इंडिया यूके का। इंडियन वर्कर टेम्पोरली इन द यूके आर एग्जाम्ड फ्रॉम पेइंग सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन फॉर अप टू हाउ मेनी ईयर्स? 3 साल के लिए एग्जाम्ड किया गया है। टी सील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब कहाँ बना है? तेलंगाना में। फिर से
विजडन क्रिकेटर अवार्ड बताया गया था। लीडिंग मेल जो है जसप्रीत बुमराह थे, लीडिंग फीमेल स्मृति मंदाना, T20 क्रिकेटर बताया था, सर्च करके बताना है आपको। टॉप 10 रिचेस्ट वुमेन इन हुरून ग्लोबल लिस्ट में कौन थी? रोशनी नादर। नेक्स्ट है विच इज द इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट AI स्कूल? तो AI स्कूल केरला में है। पैसिक्स वॉर एक्सरसाइज इंडिया और न्यूजीलैंड की नेवी के बीच में होती है, ठीक है। और उसके बाद ISSF वर्ल्ड कप जो हुआ था ब्यूनोस एरीज में, तो उसमें फर्स्ट इंडियन जो है मेडल जीता था मेंस 25 में, तो ये विजय वीर सिद्धू थे। वर्ल्ड कप प्रेस फोटो ऑफ द ईयर फॉर 2025 किसे मिला है? समर अबू इलॉफ को। आकाश श्रॉफ क्या थे? नेशनल यूथ अवार्ड मिला था इन्हें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इन इंडिया के चेंज के लिए। वाटर हाईवे टू ओवरकम अ सेवर वाटर क्राइसिस मोरक्को ने लॉन्च किया है। ह्यूमन रोबोट हाफ मैराथन कहाँ हुआ है? बीजिंग में। उसके बाद क्या था? रिलेटेड इंडिया फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज। ये क्वांटम विलेज कौन था? किबूती विलेज अमरावती में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अमरावती आंध्र प्रदेश में था। कौन? IBM, TCS और गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश जो है मिलके बना रही। फिर से है इंडियन बॉक्सर वॉन गोल्ड मेडल, तो ये हितेश गुलिया थे। निशार मिशन के बारे में पूछा गया। नासा इसरो जो है अपर्चर रडार अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इट विल बी लॉन्च्ड इन कब? जुलाई 2025 में, 30 जुलाई 2025 को लॉन्च हुआ। और PSLV से नहीं, GSLV F-16 से लॉन्च किया जाएगा इसे। देख लेते हैं इसमें। वर्ल्ड का पहला नॉन बाइनरी AI चिप किसने लॉन्च किया? चाइना ने। ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी कंट्री बांग्लादेश है। अबाउट चोलिस्तान डेजर्ट के बारे में देखा था, पाकिस्तान में है। ये केनाल प्रोजेक्ट है, ठीक है। और हिस्टोरिकली इरिगेटेड है हाकरा रिवर। प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट फर्स्ट डीप वाटर कंटेनर शिपमेंट कहाँ? तिरुवनंतपुरम में। इंडियाज का पहला इडू सिटी जो है बिल्ड हुआ कहाँ पे? नवी मुंबई में। फाओ जेनेटिक रिसोर्स रिपोर्ट के अनुसार बताना था, क्या था? तो फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया था, तो 85% नहीं 90% जो है इंडियाज का टोटल क्रॉप्स डेंजर ऑफ एक्सटेंशन है। 60% ऑफ द वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन 9 क्रॉप, ये सही था। ऑपरेशन ब्रह्मा किससे रिलेटेड था? म्यांमार में था। फिर से शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान में पूछा गया था, तो ये कर्नाटका, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल का जो है रिसीव नहीं हुआ था। चलिए देखते हैं। फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन टू होल्ड द पोस्ट ऑफ 7th कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल, ये कौन थी? सिरले वोचेवेन। वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक पावर्ड शिप जो है इनकेट के द्वारा बनाया जा रहा है। इंडिया का पहला फर्स्ट टू अचीव फुल डिजिटल लिटरेसी केरला। आर्क ब्रिज के बारे में पूछा गया था, इसका जो हाइट है 359 मीटर था, 1.3 किलोमीटर ये ब्रिज का लेंथ था। वर्ल्ड का फर्स्ट सिटी टू रन कम्प्लीटली ऑन रिन्यूएबल एनर्जी अमरावती। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग में कौन था? ट्रू पूछा था हमारा, तो देखिए टीशू एंड पर्किंग यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना रैंक फर्स्ट। IISc बेंगलोर गॉट टॉप रैंक एंड इसका रैंक कितना था? 38 था। अन्ना यूनिवर्सिटी 111 था। फेस्टिवल सिम्बोलाइजेज द असमीज न्यू ईयर, कौन सा फेस्टिवल था? बोहांग बिहू, इसको रोंगाली बिहू भी कहते हैं। तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट 5 हमने देख लिया है। प्रैक्टिस सेट 5 कंप्लीट कर लिया हमने करंट अफेयर से। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 6 के साथ। बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।